Good evening, students. In this lecture, we will take the topic education system. पहले की क्लासेस में हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि what is the nature of human system, what are the dimensions required to ensure the smooth running of the system. इस तरीके की चीज़ें समझी तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास एक लॉ है और एक ऑर्डर है. लॉ एंड ऑर्डर इसी को कहते हैं, जिसमें लॉ में बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है और ऑर्डर में वो सिस्टम है जिससे वो लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉपर आइडेंटिटी हम अभी तक पिछली क्लास में हमने समझा कि क्या ह्यूमन के केस में है लॉ एंड ऑर्डर, तो उसमें हमें ह्यूमन सोसाइटी में 8 एस्पेक्ट मिले, 8 डायमेंशंस मिले और उन डायमेंशंस को डिटेल में अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देखेंगे. तो एजुकेशन वाला सिस्टम जो है वो पहला वाला गोल है और उसको हम इस क्लास में समझने की कोशिश करते हैं. तो किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट का मेन एम क्या होता है? इंडिविजुअल के डेवलपमेंट का मेन एम ये है कि वो अपने आप में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ डेवलप करें जिससे कि ह्यूमन सोसाइटी और ऑर्डर में वो कुछ प्रोवाइड करा सके. तो हमने इस चीज़ को समझने पहले तो ज़रूरी है कि समझ हमारे अंदर हो कि सही क्या है और गलत क्या है, और इस काम के लिए एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो हमारे अपने दिमाग को राइट यूटिलाइजेशन हमारे माइंड का कैसे होगा, पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है. और हमारी बॉडी किस तरीके से सही तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने तरीके से अपना दिमाग चलाता है और जो वो करता है उसको वो सही मानता है. तो हमारी एजुकेशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए कि एक ह्यूमन बीइंग में डेवलपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिससे वो रियलाइज कर सके कि उसमें उसकी माइंड का क्या रोल है और उसकी बॉडी का क्या रोल है और दोनों का सही यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस बात से ये क्लियर होकर के निकल के आ रहा है कि 2 चीज़ें होनी चाहिए. पहला ये कि हमारी बॉडी में राइट कंटेंट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए और राइट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये 2 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए. तो राइट कंटेंट और राइट प्रोसेस के अंदर एजुकेशन के कंटेंट क्या होनी चाहिए? तो एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, पहली चीज़ उसका बिहेवियर कैसा हो उसकी एजुकेशन होनी चाहिए. हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए और राइट यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन का की एजुकेशन की क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, और सिस्टम में पार्टिसिपेशन का रोल एजुकेशन का क्या रोल है, और स्पेशल केयर में एजुकेशन का क्या रोल है. तो ये 7 पैरामीटर निकल के सामने आए जिनके अंदर हम एजुकेशन के रोल्स को देखते हैं. और ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम समझा ले जाएं तो पर्सन गलत और सही में डिफरेंस समझ में आ जाएगा और वो फिर सही काम अपनी बॉडी और दिमाग से करेगा. ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है. तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेंटल एजुकेशन की बात होती है. तो मेंटल एजुकेशन जो है क्लियर करती है कि हमारा गोल क्या है, हम कौन कौन सी एक्टिविटी करें जिससे हम अपने आप में हार्मोनी में रहें. जब भी कभी हमको कोई खाली समय दे दिया जाता है तो हम जो काम करते हैं थोड़ी देर में उसमें उलझ के रह जाते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हम हार्मोनी छोड़ करके परेशान होने वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं. ये हम लोग अब ज़्यादा समझ पा रहे होंगे जब इस लॉकडाउन वाले पीरियड में घर में रहना पड़ रहा है. दूसरा है बिहेवियरल एजुकेशन, मीन्स हम रिलेशनशिप में किस तरीके से बिहेव करें जिससे कि हमारे आपस के संबंध अच्छे हो सके, रिलेशनशिप में हार्मोनी बनी रहे. तीसरी हेल्थ एजुकेशन होती है जो सेल्फ रेगुलेशन के लिए सेल्फ इनटेक क्या हो, रूटीन क्या हो, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है. नॉलेज ऑफ नर्चरिंग, प्रोटेक्शन, राइट यूटिलाइजेशन बॉडी का क्या हो सकता है, ये सब उसी वे में हम सोचेंगे कि यूटिलाइजेशन करेंगे. एजुकेशन ऑफ राइट यूटिलाइजेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इन नर्चरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फॉर द सोशल पर्पस. तो जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हैं, इतनी हमारी समझ में जब प्रॉपरली आ जाएगा तो उसमें हम अपना भी ध्यान रखेंगे और समाज के लिए भी उन चीज़ों को छोड़ देंगे और ये भी समझेंगे कि उसको
बढ़ाना, इनरिच करना, प्रोटेक्ट करना और उसका सही यूटिलाइजेशन नेचर के साथ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नेचर है तो हम हैं। एजुकेशन फॉर द प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो एजुकेशन में हम नेसेसरी फिजिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए प्रोडक्शन हम करना शुरू करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज से। और एजुकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम, तो हम ये समझ सकेंगे कि ह्यूमन ऑर्डर में हम किस तरीके की स्किल डेवलप करें जिससे कि ह्यूमन सिस्टम हमारा बेटर वे में काम कर सके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेबोरेट करेंगे। थैंक यू।